हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग समझिए आप। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि देखो इसी के नाम में छुपा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट। लाइसिस लाइसिस मतलब डीकम्पोजिशन। तो ओवरऑल से हम क्या समझे कि हमें इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, उसका क्या करवाना है, डीकम्पोजिशन, मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है कि हमें डीकम्पोजिशन करवाना है। ठीक है बेटा, क्या करवाना है, डीकम्पोजिशन किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। और वो होगा कब, जब उसमें से क्या पास करवा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देंगे। क्या पास करवा देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो डीकम्पोजिशन करवाना है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, जब उसमें से क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब वह से इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में चाहे मोल्टन स्टेट में हो या फिर किस में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस को हम कैरिड करते हैं या पढ़ते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम पढ़ते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के द्वारा। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक दैट सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदला जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर बदला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें इनपुट में, हम इनपुट में क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी। इनपुट में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं तो बदले में हमें क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करवाया जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अभी दो प्रकार के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस करती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। जब आपके पास में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर करती है तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है, तो हमारी जो डेल्टा जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी चार्ज। ठीक है, वो उसकी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। गिव्स फ्री एनर्जी चार्ज या गिव फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, चार्ज नहीं, चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कैसी होती है, हमारे पास पॉजिटिव होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है क्या, NaCl। अब जब इसमें से हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, ठीक है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, मतलब इसका क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये हमारी होगी स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है। ठीक है, तो तीन बातें आपको याद रखनी है कि पहले तो इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, कैसा प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, जो उसकी वैल्यू आती है वो कैसी आती है आपके पास में, पॉजिटिव आती है। अब बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट देखो, कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल। अब देखो आपके सामने ये जो बिकर है ये किसका बना हुआ है भाई, ग्लास वेसल का बना हुआ है। in which the electrolyte in the form of an aqueous solution or in the molten state is taken। इसके अंदर क्या भर रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर रखे हैं। क्या भर रखे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट भर रखे हैं। अब चाहिए इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में चाहिए तो, ठीक है, मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, मोल्टन स्टेट में हो फिर या किस में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो। जैसे कि हमने वहां क्या ली थी, NaCl, तो इसके अंदर अगर NaCl डालूंगा तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, अब कहता है कि और इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। तो पहली बात होगी, एक ये ग्लास का वेसल है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को भर रखा है। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो चाहे तो आपकी खुद की मोल्टन स्टेट में है या फिर चाहे एक्वस सॉल्यूशन में हो। अब इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर क्या आपके पास बेटा, कि यहाँ पर दो मेटल की रोड है। ठीक है,
दो मेटल की रोड को डिप किया गया, तो ये जो रोड दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, प्लेटिनम, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया गया है। यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं? इनर्ट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन के अंदर खुद टेक पार्ट नहीं करती, खुद टेक पार्ट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। आर कनेक्ट इनटू एन आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये जो दो इलेक्ट्रोड है आपके पास में, ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, उनको किससे जोड़ रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रखा है। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो मतलब ये बैटरी, तो ये आपके पास में क्या है, बैटरी है, ठीक है। ये क्या है भाई, बैटरी, ये सोर्स हो गया आपके पास में, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो इन दोनों रोड को किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी के द्वारा क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। द रोड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, और इन रोड्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन रोड्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आपको क्या बताया गया है कि इसमें दो मेटल की रोड है जिनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है, और दोनों रोड को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ रखा है, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, इन्हीं दोनों रोड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इन्हीं दोनों रोड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब देखो, वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। एक इलेक्ट्रोड किसे जोड़ रखा है, इसके नेगेटिव पार्ट से जोड़ रखा है। जिसको नेगेटिव पार्ट से जोड़ रखा है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। एंड अदर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। और दूसरी वाली रोड को देखिए आप, ठीक है, उसको किससे जोड़ रखा है, पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव से जोड़ रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। तो दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ रखा था, बैटरी के एक नेगेटिव सिरे से जोड़ रखा है, दूसरे को एक बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ रखा है। तो जिसको नेगेटिव सिरे से जोड़ रखा है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड। जिसको पॉजिटिव सिरे से जोड़ रखा है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। अब ये मैंने पहले ही बताया था, हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जहाँ कैथोड होता है वहां क्या होगा आपके पास में, रिडक्शन, वहां क्या होगा, रिडक्शन। और जहाँ एनोड होता है वहां क्या होगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन। जहाँ एनोड होता है वहां क्या होगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसकी काम कैसे करता है, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर से क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है, ये किसकी तरफ मूव करेंगे आपके पास में, मूव टुवर्ड द कैथोड। पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, ठीक है, कैथोड। क्यों, नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आयन मूव करेगा किसकी तरफ, नेगेटिव पार्ट वाले की तरफ, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। जिसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। तो इसका उल्टा करें कि नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ। उसको हम क्या कहेंगे, एनायन। उसको हम क्या कहेंगे, एनायन, ठीक है। देखिए, तो ये लिखा कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, वो मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड। तो पॉजिटिव चार्ज कैथोड मतलब नेगेटिव वाले की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या कहते हैं, एनायन। अब देखो, एट एनोड अब हमारे पास दो रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे, जो हमने पढ़ा इसके अंदर क्या करती है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करती है। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो दो पार्ट होंगे आपके पास में, एक एनोड पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास में, कैथोड पार्ट। तो एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव वाले की तरफ कौन मूव करते हैं, नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले की तरफ कौन मूव करते हैं, नेगेटिव वाले। हमारे पास नेगेटिव क्या है, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो जब इसका इसका एनोड, और एनोड पे आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सीएल का क्या करा दोगे, ऑक्सीडेशन। सीएल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, सीएल प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है क्लोरीन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा हाफ Cl2, ठीक है, हाफ Cl2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बैलेंस भी है, और ये क्योंकि Cl कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या बनेगा, Cl2 की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो एट एनोड पे क्या हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल था तो इसकी तरफ कौन गया, नेगेटिव। और एनोड है तो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ का हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ हाफ ऑक्सीडेशन क्यों बोला जाता है, हाफ ऑक्सीडेशन इसलिए बोला जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन जिस रिएक्शन में हमें पार्टिसिपेट करते दिखाई देते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के केस में, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन आपको पार्टिसिपेट करते दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या अगर रिडक्शन का है
तो हम उसको क्या कहेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब सेकंड पार्ट, एट कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव वाले की तरफ कौन आ रहे थे, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव क्या है हमारे पास, Na पॉजिटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का। रिडक्शन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव के साथ दिखाते हैं। और ऑक्सीडेशन होता है तो राइट साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कहाँ दिखाते हैं, ठीक है, राइट साइड में दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। और जब आपके पास में रिडक्शन करवाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ सोडियम का क्या करा दिया हमने, रिडक्शन करा दिया। सोडियम का रिडक्शन कराया तो क्या बना, सोडियम। तो रिडक्शन होता है तो क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होता है तो क्या होता है आपके पास में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम यहाँ क्या कहेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, Cl नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास, Na प्लस में Cl, Na प्लस में Cl। तो NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। अब देखो Na प्लस में Cl, ठीक है, Na प्लस में Cl, इनको ऐड करो तो इन Na प्लस Cl किसके बराबर होता है, NaCl के। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे NaCl की तो किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें जो हमारी जो मेन बात नोट करने की क्या है कि जो कैटाइन होंगे जिनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जो किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन होगा तो क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एनाइन है, एनाइन मतलब नेगेटिव पार्ट, ठीक है। और एनाइन किसकी तरफ मूव कर रहे थे आपके पास में, पॉजिटिव, मतलब एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। और एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और एनोड है तो वहां क्या होगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन। एनोड है तो वहां क्या होगा आपके पास में, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होगा वहां क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बातें याद रखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन देगा तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट सेल दे रखा है, बताओ इस पे कैथोड एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो हम पूरा सेल थोड़ी ना करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव वाले की तरफ, नेगेटिव मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। एनोड पे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस के क्या क्या एक्सेप्ट होते हैं, दो एक्सेप्ट हैं, क्वालिटेटिव एक्सेप्ट और दूसरे क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट। देखो क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब इसके नाम में देखो, क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, नेचर, ठीक है। और क्वालिटेटिव में क्या पढ़ते हैं हम, हु विल बी ऑक्सीडाइज, हु विल बी रिड्यूस, मतलब किसका तो ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, नेचर। तो इससे हमें ये चीज पता चलती है कि जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा किसके ऊपर, कैथोड या एनोड के ऊपर, उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। मतलब किसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है कैथोड और एनोड पे, उसका नेचर कैसा है। तो क्वालिटी का मतलब नेचर कैसा है, या कौन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। दूसरा क्वांटिटिव एक्सेप्ट। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट। मतलब यहाँ से आपको पता चलता है कि हाउ मच विल बी गेट, भाई वेट कितना मिला, वॉल्यूम कितनी है, कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर कितना है। तो अमाउंट के बारे में पता चलता है। तो दिस एक्सेप्ट डील्स विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्वांटिटी में हमें किसके बारे में पता चलता है, कैथोड और एनोड के अमाउंट के बारे में पता चलता है। ऑब्टेन एट कैथोड एंड एनोड। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें किस कौन बताती है, क्वांटिटिव एक्सेप्ट बताती है। कौन बताती है भाई, क्वांटिटिव एक्सेप्ट बताती है। तो क्वालिटेटिव एक्सेप्ट डिपेंड करती है तीन फैक्टर के ऊपर, कि आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दूसरा उसका मीडियम क्या है, और तीसरा इलेक्ट्रोड किसकी यूज की गई है। ठीक है, ये तीनों ही चीजें हमारी बहुत काम आएंगी, कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो क्वालिटेटिव एक्सेप्ट है वो डिपेंड करती है तीन फैक्टर पे। तो भाई आपने इलेक्ट्रोलाइट किसको लिया है, दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका मीडियम क्या है, ठीक है, क्या उस मीडियम वो एक्वस में है, वाटर में, ईथर में, या फिर मोल्टन स्टेट में है। तीसरी, आपने इलेक्ट्रोड किसकी यूज की है। अगर हम नॉन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो वह भी क्या करती है, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी जरूरी है कि आपने इलेक्ट्रोड किसकी यूज की है।
अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि आपको कोई रिएक्शन दे दे, ठीक है, और आपको पूछे कि भाई इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हमें याद रखना है कि जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन लिखना, वहां क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन। और जो राइट हैंड साइड है, वहां क्या है, रिडक्शन पार्ट, वो क्या होगा हमारा, रिडक्शन पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन पार्ट, राइट हैंड साइड वाला रिडक्शन पार्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो क्या क्या चीजें हैं, एनोड, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड। एनोड मतलब आपने इलेक्ट्रोड क्या लिया, ठीक है, जैसे हमने एनएसीएल की बात करी तो हमने क्या ली थी, प्लेटिनम। तो एनोड को मैं एनोड प्रोडक्ट, कि एनोड के ऊपर आपको प्रोडक्ट क्या मिला है, ठीक है, एनोड के ऊपर आपको प्रोडक्ट क्या मिला है। फिर बीच में दो पैरेलल वर्टिकल लाइन है, उनके बीच में क्या क्या लिखना है आपको, कि मीडियम क्या लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या लिया, ठीक है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या था, ठीक है। फिर वापस से देखो, यहाँ एनोड प्रोडक्ट, तो यहाँ पहले क्या आएगा, कैथोड प्रोडक्ट, वहां बाद में एनोड प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पहले क्या आएगा, कैथोड प्रोडक्ट। फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, कैथोड, ठीक है, फिर कोमा लगा देंगे, फिर क्या लिखेंगे, कैथोड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें याद रखनी, क्योंकि यहाँ से बहुत बार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही दो दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं, या कोई सेल की रिएक्शन दे देंगे, कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, किसकी भाई, इसको आप की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन पार्ट, राइट हैंड साइड में रिडक्शन पार्ट, पहले एनोड फिर एनोड प्रोडक्ट, बीच में क्या क्या आएंगे, मीडियम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, फिर कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स।